बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत ही मशहूर शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, चाहे ड्रामे हो, चाहे फिल्म हो, चाहे पाकिस्तान की जो है मीडिया इंडस्ट्री हो। एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है, उभरता हुआ नाम तो नहीं अब कहेंगे, आप इनको मुख्तलिफ ड्रामों में देखते रहते हैं। खासकर तरके वफा में लीडिंग रोल उन्होंने अदा किया और अब उनकी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की मूवी आ रही है कान नगर, और माशरती पहलुओं के ऊपर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये मूवी बनाई है और आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा बनी है। बहुत ही जो है फेमस अदाकारा हिना चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मूवी आपकी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। थैंक यू। हम यहाँ पे देखेंगे कि आप कि कुछ शोबों के ऊपर बात करेंगे कि आपको ड्रामों में कितनी जो है शोहरत मिली, मूवी में कितनी शोहरत मिली, और ये जो आपकी मूवी आ रही है क्या ये किस तरह का बिजनेस करने जा रही है और आप आगे मजीद मशहूर हो रही हैं, और आपका कैरियर कैसा नजर आता है, आपका इस वक्त की सिचुएशन क्या है, आगे क्या सिचुएशन होगी, और आप सोच क्या रही हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। ये कुछ चीजें हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह खैर करे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपके नाम की बात करूँ, हिना, न्यूमरोलॉजी की बात करूँ तो ये अदद बनता है 5 का, 5 का अदद। हर किसी से निभा करना, आप हर तरह के बंदों को साथ लेके चलती हैं, क्या ये बात ठीक है? जी। अच्छा, एक इसमें और बात भी है कि आप बहस में आपसे कम लोग जीतते हैं, क्योंकि आपको तकरीरी पहलू, बोलना और बोलने में महारत और जसारत, ये सारी चीजें आती है। ये बात ठीक है? हाँ, मतलब बहस करने में मैं खुद भी बड़े आगे हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, मतलब लेकिन पॉजिटिव बहस होती है। हाँ, मतलब कुछ अब शायद एज ऐसी आ गई है कि अब मैं ना ज्यादा बहस इसलिए नहीं करती कि मेरा दिल नहीं कर रहा होता है जवाब देने का, हालांकि मेरे पास जवाब होते हैं उस चीज के। नहीं, वो तो शऊर है ना। हाँ, क्योंकि मैं उस चीज में पढ़ना नहीं चाहती। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, अब अगर आपने ये कह दिया तो यही है। बेसिकली आप एज की नहीं बात, आप ना बचपन से जिंदगी को 2 रुखों में सोचती रही है, देखती रही है। हर पहलू का पॉजिटिव और नेगेटिव आपके सामने रहता है। बिल्कुल। और जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव देखती रही ना, तो अब आपने इतना माशरे को और चीजों को समझ लिया कि अब आप कहती हैं कि फजूल में वक्त जाया नहीं करना। ऐसा ही है, बिल्कुल। मैं अपना वक्त जाया नहीं करती, इसलिए मैं बहस छोड़ देती हूँ। मगर ये है कि आपको समझ सारी होती है। क्या ये बात ठीक है? अच्छा, आपको बंदा पढ़ने में, उसको जांचने में कोई मसला नहीं आता। अब 1 सेकंड लगाती हैं, बंदे की सोच, किरदार और करैक्टर को पढ़ लेती हैं। बहुत छठी तेज है आपकी। कुछ चीजों में, बहुत सारी जगहों पे मैं बड़ा गलत फैसला भी ले लेती हूँ, लेकिन कुछ चीजों में मैं सही जज भी कर लेती हूँ कि हाँ ये ठीक है या नहीं। अच्छा, हर तरह के पॉजिटिव नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मेरी दोस्ती जो मेरे साथ जैसा है ना, मैं उसके साथ वैसी हूँ। वैसी है ना? हाँ। तो अच्छा, आपको बाज का बहुत मिसाल के तौर पे आप ड्रामा कर रही होती हैं या कोई फिल्म कर रही होती हैं, एक करैक्टर आपको दिया जाता है और उसी करैक्टर के जो अल्फाज दिए जाते हैं, उसी के मुकाबले में आपको बड़े जबरदस्त किस्म के अल्फाज आ जाते हैं माइंड में, और आप हैरान होती हैं कि यहाँ पे मैंने इनको अदा किया और ज्यादा अच्छा कर लिया। कैसा आता है ना? बहुत दफा, ये तो बहुत दफा हुआ है। तो ये, और आप अपने करैक्टर में इतनी गुम हो जाती हैं कि आपको अपना भी होश नहीं होता है। हाँ, कुछ कभी कभी ये होता है, ये फीलिंग्स आती हैं। हाँ। तो एक और बात जो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, आपका माइंड हर वक्त चलता रहता है, जिसकी वजह से, जो माइंड हर वक्त चलता है, जिसकी वजह से आपकी सेहत वीक होती है। आपको कम से कम 1 घंटा तो अपने लिए आराम का निकालना चाहिए, और आपको ये पता भी है मगर वो निकाल नहीं पाती हैं। क्या ये बात ठीक है? ये बात बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि मैं जब सो भी रही होती हूँ तो मेरा दिमाग नहीं सोता, वो चल रहा होता है। ये तो आपके लिए, सेहत के लिए बहुत खराब है। अच्छा, एक और चीज, आपको स्ट्रेस रहता है बास का, ये शोल्डर्स पे, सर पे स्ट्रेस, और इसकी वजह ये है कि आपको जल्द नजर लग जाती है और ये आपको फील भी होता है। जी। ये चीजें मुझे तो फील हो रही है, एनर्जी फील हो रही है। ये बात ठीक है? ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरे कंधों में तो खैर, ये तो मेरे साथ जो लोग रहते हैं उनको भी बड़े अच्छे से पता है, जो मेरे साथ काम करते हैं उनको भी ये पता है। और ये चीज आपकी पकड़ी रहती है, ये चीज कभी ये साइड। इसके लिए आपको पानी के ऊपर सुबह सूरह फलक और सूरह नास
ठीक 11 है। मरतबा जरूर पानी दम करके पियो, क्योंकि बाज़ औक़ात आप जब सो के उठती है ना तो इतना जिस्म दर्दें करता है, हैरान होती है कि मैंने तो रात को कोई काम नहीं किया। हाँ, मैं तो सोकर उठी हूँ, लेकिन ये बात खैर मैंने डॉक्टर से भी बड़ी दफा ये डिस्कस की मेडिकल है कि मसला मैं जब नहीं है, सोकर उठती हूँ तो मैं टायर्ड होती हूँ। ये मेडिकल मसला नहीं है, ये स्पिरिचुअल मसला है। ओके। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में होते हैं, जब आप मीडिया में होते हैं, तो बहुत से लोगों की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी असरअंदाज होती है, बिल्कुल। और जो नेगेटिव एनर्जी है वो बंदे की सेहत को डिस्टर्ब करती है या उसकी शोहरत को डिस्टर्ब करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग तरक्की पे हों, शोहरत पे हों या कामयाबी पे हों, उनको अपने लिए कोई ना कोई जिक्र अज़कार करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे को बचाता है नेगेटिव चीजों से, बद असरात से, ऐसी चीजों से। तो ये मेडिकली अगर आप समझती हैं कि ये मसला है, तो मैं इसको स्पिरिचुअल प्रॉब्लम कहूंगा। ओके। क्योंकि स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है तो मैंने तो आपकी जो नाम का खासियत है या आपकी जो फेस रीडिंग है, उसको मैंने उसी वक्त ये चीजें जो है मेरे सामने आ गई। हालांकि आपने ये बातें डिस्कस तो नहीं की मुझसे, नहीं, तो मैं जब ये चीजें आपकी देखता हूँ कि आपकी ये चीजें स्ट्रेस रहती हैं, आपको ऐसे लगता है कि जैसे कोई बोझ है, आपने अपना बोझ उठा के चल रही होती है, थकावट आपको रहती है, बिल्कुल। इसलिए इन्हीं चीजों की वजह से बात करता आपका खाने को दिल ही नहीं करता, आप खाने से भागती हैं, और ये आपका स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, इसको आपने देखना है। ओके, ठीक है, वो न्यूमरोलॉजी से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आपकी एनर्जी डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करूँ तो 2 से शुरू होती है। आपके माइंड में बहुत से मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आते हैं, और ये ख्यालात होते सारे आपको ऐसे स्पिरिचुअल तरीके से कि आप हैरान होती हैं कि ये ख्यालात मेरे दिमाग में कैसे आए, और बड़े पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। कुछ कामों का आगाज आप बड़े जज्बे से करती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जज्बा डाउन हो जाता है, इसलिए आपके अक्सर ऐसे काम है जो मुकम्मल नहीं हुए, पाया तकमील तक नहीं पहुंचे। ऐसे ही है। अच्छा, आपका ध्यान काम करते भी अपनी फैमिली की तरफ रहता है, और ज्यादा रहता है। हाँ। आप अपनी फैमिली को लेकर ज्यादा जो है वो सोचों में चली जाती है, क्योंकि जब आप काम भी कर रही होती है तो आपके लिए आपकी फैमिली बहुत अहम है, और उसी को ही आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है। अच्छा, आपका जो 6 का आदत है वो आपको शोहरत की तरफ लेकर जाए। आपको बचपन से ही दुनिया जानती थी, आप जब किसी से मिलती थी तो वो आपके दोस्त बन जाते थे। आपकी अभी तक बचपन की जानने वाली सहेलियां या दोस्त वो आपको भूल नहीं पाए। ऐसे ही है। और इसी चीज को आपने अंदर अपनी एनर्जी फील की, और फिर आपने इसी को बढ़ाया कि कुछ है मेरे में खास जो अल्लाह ताला मुझे अता करना चाहता है, तो मैं अपने आप की पहचान बनाऊं। तो अपनी पहचान के लिए आपने बड़ी कोशिश की। आप प्रैक्टिकल हैं, आप प्रैक्टिकल मिसाल के तौर पे आप ये है कि आप हर काम अपने हाथ से करना पसंद करते हैं। आप चाहे आपकी लिखाई बहुत अच्छी है, आपका लिखना बहुत अच्छा है, आपका सोचना बहुत जबरदस्त है। अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आपकी एक ख्वाहिश है कि मैं आगे जाके अपनी कोई किताब लिखूंगी या कुछ लिखना शुरू कर दूंगी, ये आपकी सोच में चलता है, क्योंकि आपको बहुत सी चीजें जो है माइंड में ऐसी आती हैं जो हैरानकुन होती है। ये बात ठीक है? ये बात ठीक है। मैंने बड़ी दफा सोचा कि मैं एक स्क्रिप्ट लिखूं, हाँ, और इस पर ड्रामा बनाऊं। ड्रामा। अच्छा, आपको शायरी पसंद है? अच्छा, मुझे शायरी बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, लेकिन मुझे मतलब मैं अगर किसी की लिखी हुई, आप चाहें तो आप अच्छा शेर बोल सकती हैं, क्योंकि आप कर सकती हैं इस पे कोशिश। मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट। अच्छा, म्यूजिक तो है? म्यूजिक तो है, क्योंकि 6 का जो, अच्छा, एक बड़ा घर भी आपकी ख्वाहिश है? बिल्कुल। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और अच्छा मोबाइल, ये आपके साथ ही रहे हैं हमेशा, ये आपने चेंज करते ही रहे हैं। और प्लस ये कि अगर आपको कहीं जाते हुए कोई बड़ी अच्छी चीज पसंद आ जाए, आप जितने भी पैसे खर्च करने पड़े आप खरीद लेती हैं। हाँ, आपके लिए पैसा मसला नहीं मेरे हाथ में। अच्छा, पहले फिर भी थोड़ा ये था, लेकिन अब थोड़ा ये हो गया कि मेरा ज्यादा फोकस जो है वो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी पे होता है। मुझे उनके लिए जो चीजें पसंद आती हैं मैं वो ले फैमिली को आपने फोकस पहले मेरी प्रेफरेंस ऑब्वियसली मैं होती थी कि जो पसंद आया ले लिया। मेरी अम्मी कहती हैं तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं, जो भी काम करती हैं आप अपने काम में इश्क और मोहब्बत रखती हैं। आप वो कहते हैं ना कि आपकी वैसे भी सोच में इश्क और मोहब्बत फितरत है आपकी, आप मोहब्बत
और वो फ़नून लतीफ़ा, जिस तरह अच्छे मकामात पर जाना, अच्छी जगहों पर सैर करना, अपने आप को अकेला बैठ के सोचना, ये आपकी ख्वाहिश रही है। खासकर आपकी ख्वाहिश अपनी फैमिली के साथ कुछ तन्हाई में वक्त दूर दराज जैसे ज़ियारत, मरी, इस तरह के जगहों पे जाके अपना वक्त गुजारना, ये भी आपकी ख्वाहिश चल रही है। ऐसे है? अभी मैं होकर भी आई हूँ, लेकिन अभी मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी आई थिंक अब हमें सिर्फ हमारी फैमिली, जस्ट द 2 of us और जस्ट द 3 of us हमें जाना चाहिए कहीं घूमने के लिए। मतलब बाकी की फैमिली के साथ बहुत ज्यादा घूमना फिरना हो गया, अब सिर्फ हम। अच्छा, मैं यहाँ पे टैरो कार्ड की एनर्जी भी यूज करूंगा। यहाँ पे देखूंगा कि आपका करंट फ्यूचर कैसा, करंट सिचुएशन कैसी चल रही है। ठीक है। तो हिना चौधरी की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, 3 कार्ड की एनर्जी से मैं चेक करूंगा कि हिना चौधरी की करंट सूरत हाल क्या चल रही है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं पहला कार्ड आपको दिखाई देता हूँ। ये आप कार्ड की एनर्जी देखिए। आपके कोई 3 प्रोजेक्ट या 3 शोबों पे आपका काम इस वक्त चल रहा है। अच्छा। और ये बड़ा अच्छा काम कर रही है आप, और बड़ा अच्छा काम किया भी है, और इसमें आपने बड़ी मेहनत की है। अच्छा, सेकंड कार्ड की एनर्जी, ये कार्ड नाज़रीन देख लें आप, ये कार्ड है 3 of Cups, और ये कामयाबी का कार्ड होता है। सेकंड कार्ड की एनर्जी में यह है कि आप बेहतर पोजीशन पर बैठी हो, मगर एक काम जो है आई थिंक आपकी फिल्म है, और दूसरा यह है कि आपके 2 से 3 छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं वो चलते रहते हैं, या आप किसी मीडिया इंडस्ट्री के साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट को जरूर चलाती हैं। 3 से 4 शोबे ऐसे हैं जिनके ऊपर आप काम कर रही हैं। तो ये बात ठीक है? फिल्म के अलावा ड्रामा हो गया, 3-4 ड्रामों के ऊपर काम है आपका। बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ पे यह है कि आप जो भी किरदार अब कर रही हैं उसमें आपको अच्छा रोल मिलता है। बिल्कुल। अच्छा और बेहतर, मगर एक चीज का हर वक्त आपको प्रेशर रहता है कि ये कामयाब होगा या नहीं होगा। ये कार्ड है कि आपके ऊपर दबाव होता है, प्रेशर होता है। आप फील कर रही हैं कि मैंने 3 काम किए और चौथा मैं अभी किया है, फर्ज किया बड़ा काम, चाहे आपने फिल्म का ही किया है, आपको इसका बहुत है कि ये कामयाब हो जाए। बिल्कुल। तो ये कार्ड आपको प्रेशराइज भी कर रहा है और आपको बिल्कुल आपकी एनर्जी को बढ़ा भी रहा है। ये करंट एनर्जी है। ओके। ठीक है, आपकी करंट एनर्जी के मतलब मैंने ये बात 3 कार्ड की एनर्जी से बताई है। ओके। अभी आने वाले वक्त आपका कैसा रहेगा उसकी भी एनर्जी मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि हिना चौधरी का आने वाला वक्त टैरो कार्ड से कैसा रहेगा। तो आने वाला वक्त कैसा रहेगा, आने वाला वक्त कैसा रहेगा जनाब, मैं आपको बताता चलूं, ये पहला कार्ड ये है कि आपको और बड़े काम मिलने के चांसेस नजर आते हैं, बल्कि ऑफर्स भी हैं। ठीक है, ठीक है, ऑफर आई हुई है। सेकंड में ये है कि आप अच्छा काम करेंगी, अच्छी अचीवमेंट हासिल करेंगी, मगर जो रिजल्ट आप चाहती हैं वो रिजल्ट आप शायद अभी नहीं पा रही, या आपकी तमाम काम करके आपकी सेहत के इश्यूज आएंगे और आप सेहत की वजह से और फैमिली की वजह से उतना वक्त ना दे सकें। ओके। यहाँ पे आगे जाके यानी कि आप काम अच्छा करेंगी, आपको पता है कि मैं टैलेंट है मेरे में और काम अच्छा करेंगी, लेकिन अपनी मसरूफियत और फैमिली और सेहत के इश्यूज को लेके आप कम काम करेंगी। बहुत ज्यादा काम की बजाय अब आप मियारी, जो आपके माइंड में अब चल रही है, मियारी और कम, बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना, अपनी फैमिली को भी वक्त देना, अब जो काम करना है मियारी करना है। बिल्कुल, ये चीज चल रही है आपके जी आगे जाके। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपकी हम जो है वो सेहत से मुतल्लिक़ का भी कार्ड निकालते हैं कि सेहत की एनर्जी कैसी नजर आती है। तो हिना चौधरी की सेहत के मामला कैसे नजर आते हैं, 3 ही कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि सेहत के मामला कैसे नजर आते हैं। तो अच्छा जी, ये है कि सबसे पहले तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। वो आप अक्सर सोचती हैं कि मुझे वॉक करनी चाहिए और सुबह उठना चाहिए, वो आपके लिए प्रॉब्लम है, नहीं उठा जाता। हाँ, क्योंकि मैं सोती बहुत लेट हूँ। ठीक है, और ये आपको पता है कि आपको डॉक्टर ने भी लाजमी कहीं ना कहीं कहा होगा कि आप जल्दी उठें और वॉक करें। जी ठीक है, सेकंड कार्ड में आपको बताते हैं कि आपको ये वॉक का, आपको वॉक करनी चाहिए, आपको पैदल चलना चाहिए,
और अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि थर्ड कार्ड जो है वो आपकी सेहत की डिस्टर्बेंस को जाहिर करता है। तो आपकी सेहत ठीक नहीं है, इस चीज जिसमें देखें कि आपका यहाँ पे स्ट्रेस और बार बार आपके लिए बाज़ का चलना मुश्किल हो जाता है, आपकी टांगों में दर्द होने लग जाती है, आपके शोल्डर्स पे पेन होती है, आपको बाज़ का जब उठती हैं तो धुंधलापन नजर आता है अपनी आंखों के आगे। क्या ये बात ठीक है? जी, मैं कभी नीचे बैठी हूँ तो एकदम से उठती हूँ तो चक्कर से आती तो सेहत के इश्यूज आपके साथ चल रहे हैं, सेहत की एनर्जी मेरे पास आपकी ठीक नहीं है, मगर आपको अक्सर ख्वाब ऐसे आ जाते हैं वो हैरानकुन ठीक भी हो जाते हैं। तो आपकी छठी हिस्स तेज है, तो वो चीजें भी आपकी अच्छी हैं। अच्छा, सेहत भी हो गई, कैरियर भी हो गया, आने वाला वक्त भी हो गया। अभी हम आपका जो है पैसे के मामला देखते हैं कि आपके पास पैसा आने वाले वक्त में, क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है, फेम भी देखते हैं आपका और पैसा भी देखते हैं। अच्छा जी, हिना चौधरी का शोहरत कैसी नजर आती है? तो शोहरत के हिना चौधरी के 3 कार्ड कैसी नजर आती है? तो अच्छा, शोहरत के लिए आपको फाइट करना पड़ रहा है। आप अगर कहें ना कि मैं बहुत मशहूर हो गई हूं या हो जाऊंगी, उसके लिए आपको पता है कि आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी पड़ेगी, क्योंकि ये कार्ड है कि अभी भी आपको यहाँ पे 3 माह या 3 साल का प्रोसीजर लगातार मेहनत का नजर आता है, और आपने उसकी प्लानिंग भी की हुई है कि मैंने कैसे कैसे अपनी इसको। अच्छा, जज्बा बहुत है, अब बड़े जज्बे के साथ लगी हुई और बड़ा पेशन है आप में कामयाब होने का, और अपनी शोहरत के लिए, अपनी कामयाबी के लिए आप लड़ती हुई नजर आ रही हैं, फाइट करती हुई नजर आ रही हैं शोहरत की। तो ये मामला है। अच्छा, यहाँ पे आपके कैरियर, पैसे की बात करते हैं कि हिना चौधरी के पैसे के मामला कैसे नजर आते हैं? तो पैसे के मामला आपके किस तरह के नजर आते हैं? अच्छा जी, पैसा तो आपको फैमिली से ही है, बैकग्राउंड से ही आपको पैसा मिला है, पैसे की टेंशन नहीं है, मगर जिस तरह के आपको पैसे मिलने चाहिए उससे आप मुतमिन नजर नहीं आते। आप मायूस हैं कि जितनी मुझे मेहनत करनी पड़ती है उतनी मेहनत का मुझे रिवार्ड नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आप अपने सुकून की खातिर, अपने काम की खातिर, क्योंकि आपको सुकून है अपने काम में, आपको जो भी आप मीडिया में हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में, आप अपने सुकून में लगी हुई हैं और आप खुश हैं। आप कहते हैं चल ठीक है, जितना भी पैसा आ रहा है ठीक है ना, मगर मैं मुतमिन हूँ, तो इसलिए आपके लिए पैसा मसला इतना नजर नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे इनके सफर की भी बात करते हैं कि आने आपके जो है सफर के मामला कैसे नजर आते हैं? तो इनकी हिना चौधरी के सफर के मामला कैसे नजर आते हैं? तो अच्छा जी, सफर करना आपकी ख्वाहिश है और बड़ी जबरदस्त है, और आप ऑन एंड ऑफ सफर करती रहती हैं, आपको शौक इंग्लिश वाला, उर्दू वाला नहीं, वो बर्दाश्त करना नहीं, उर्दू वाला तो कहीं बाहर जाने का आपका प्लान है, खासकर अभी ये भी है कि आप अपनी फैमिली के साथ इमिग्रेशन कर जाएं, ये भी आपके माइंड में बात चलती रहती है, और शायद इसी साल 2024 में चली थी, और अगस्त में भी बात हुई है, और मई में भी ये बात हुई है कि हमें जो है अपनी तैयारी करनी चाहिए, और हमें कनाडा या अमेरिका या यूके, ये 3 ममालिक में, ज्यादा तो आपके लिए वैसे यूके आ रहा है, यूके और कनाडा आ रहा है। अच्छा, हाँ जी, तो वहां पे आपका प्लान हो सकता है कि अब, मगर इसके लिए अभी आपको कम से कम जो है 2 से 2.5 साल का अरसा दरकार है, लग जाएगा। क्या ये बात ठीक है? ठीक है, चलो शुक्र। अच्छा, आपने ये कुछ सवाल थे जो मैंने खुद जो है आपके देखे। अभी तक के सवालों में आप मुझे बताएं क्या सूरत हाल नजर आती है? क्या नहीं, चीजें ऑन पॉइंट है, ठीक आपसे रिलेटेड हैं? हाँ। अच्छा, सफर भी हो गया आपका, और आपका हेल्थ डिस्टर्ब है, और आपका कैरियर स्ट्रगल है अभी, और क्या ये जो आपकी मूवी जो आपने कान नगर की है, इसमें आपकी कामयाबी के क्या चांसेस नजर आते हैं? इसको भी हम देखते हैं। तो जो हिना चौधरी ने मूवी अभी जो की है, अभी रिलीज होनी है, तो उसमें उनकी कामयाबी के क्या चांसेस नजर आते हैं? बड़ा सॉलिड किस्म का करैक्टर किया आपने, यानी कि आपने एक ये करैक्टर है बड़ा जबरदस्त किस्म का, फील कर रही होगी कि सॉलिड करैक्टर किया है और अच्छी परफॉर्मेंस दी है आपने, और आप मुतमिन है अपनी परफॉर्मेंस से, और आपको यकीन है कि ये अच्छा काम करेगी। दूसरे कार्ड में यह है कि आपको क्लैरिटी भी है इस चीज की कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। थर्ड कार्ड में देखें जी, अगर इस मूवी को यहाँ पे जो बात चल रही है,
इस मूवी के साथ पार्टनर की जरूरत पड़ रही है, पार्टनरशिप की, कि इसकी एडवर्टाइजमेंट और इसको आगे और बड़े प्रोजेक्ट और बड़े शोबों में लेके जाना और सबके साथ तावन के साथ बढ़ाना, ये बातचीत चल रही है। अगर ये चल पड़ी तो आपको पता है ये हिट हो जानी है। ये बात ठीक है? बिल्कुल, कि मेरे पास तो ये एनर्जी आई है इस मूवी के हवाले से। ऐसे ही है, हम उसकी प्रमोशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या अगर आप प्रमोशन पे काम करेंगे तो ये मूवी हिट हो जाएगी? आपको इसकी सॉलिड प्रमोशन करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास ऐसे लोग ज्यादा हैं जो दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। इसलिए आपके इस मूवी के हवाले से प्रॉब्लम बनी हुई है कि आपको सॉलिड प्रमोशन नहीं मिल रही। प्रॉब्लम है इस पर, टाइम कंस्ट्रेंट्स भी है ना हमारे पास। चले, ये प्रॉब्लम है। इसको आप देखिएगा। अच्छा जी, ये तो थी न्यूमरोलॉजी का शोबा भी देखा हमने, टैरो कार्ड का भी देखा और स्पिरिचुअल शोबे से भी देखा। स्पिरिचुअल शोबे में तो ये चीज सही है कि ये स्ट्रेस है, बास का सेहत के इश्यूज हैं और सर के ऊपर भी वजन रहता है, इसलिए ये समझती हैं कि मेरा सर दर्द शायद किसी बीमारी की वजह से, मगर यहाँ पे नजरे बद और इवल जो लोग हैं इन्हीं के साथ जो नेगेटिविटी रखते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई है। उसका हल मैंने बता दिया, सूरह फलक और सूरह नास पानी दम करके पीना। अच्छा, आपका दायां हाथ है, दिखाइएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं हाथ की अगर लाइनों की बात करूं, हिना की, अच्छा आपके पास पैसा नहीं टिकता है ना? नहीं टिकता रहता ही नहीं। आप जोड़ मर्जी कमा लो ना, आप जोड़ती हैं। अच्छा, उसकी वजह भी मैं बताता हूँ। जब आप हाथ इकट्ठा करें, ऐसे करें, यहाँ पे खला है। जिन लोगों के हाथों में खला होता है उनका पैसा टिकता ही नहीं है, यानी कि आप खर्च कर देती हैं। पहले बहुत ज्यादा था, मगर अब कुछ कंट्रोल किया है, कुछ कंट्रोल कि आपने सोचा नहीं कुछ करना चाहिए आपको। अच्छा, हाथ का लंबा होना प्रैक्टिकल होने की निशानी है। आप हर काम अपने हाथ से करना पसंद करते हैं। अच्छा, शुरू में आपने शुरू की जिंदगी में अपने आप को तन्हा महसूस किया है, ऐसी प्रॉब्लम से गुजरी है जो अभी तक आपके माइंड से नहीं निकल पा रही, यानी कि आपने मुश्किल वक्त गुजारा है। ये नहीं कि आप सोने का चम्मच लेके पैदा हुई हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। शुरू में आपको ये प्रॉब्लम रही है और आपको ज्यादा प्रॉब्लम आपकी सेहत से मुतल्लिक़ भी रही है। आप शुरू के वक्त में बीमार भी रही हैं, यानी कि जब आप पैदा हुई थी उसके 4-5 साल के अरसे में, क्योंकि जब जिंदगी की लाइन यहाँ से यहाँ तक जालदार हो तो वहां पे आपकी सेहत के इश्यूज शुरू से ही रहे हैं। आपको अपनी सेहत का ही ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, आपने यहाँ पे अपनी शुरू की जिंदगी से अब तक अपनी मेहनत से मकाम बनाया। आपने किसी सिफारिश, किसी पैसे का नहीं आपका, मगर आपने मेहनत से बनाया और आप अपनी मेहनत पे बिलीव रखती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपकी मुकद्दर की लाइन ऊपर से आके आपकी जिंदगी की लाइन से के साथ मिल रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी ख्वाहिश तो है बाहर जाने की, मगर आप अपने मुल्क से और अपनी फैमिली और अपने घर से बड़ी मोहब्बत करती हैं। आपने सिर्फ वीजा लगवाने जाना है, वापस फिर आपने इधर ही आना है। ये बात ठीक है? प्लान तो कुछ ऐसा ही, देखिए आगे क्या बनता है। प्लान ऐसा ही होगा। अच्छा, आपको अपने हार्ट से मुतल्लिका, दिल से मुतल्लिका प्रॉब्लम, आपके सीने यहाँ पे बोझ पड़ता है और आपको अपने खासकर ब्लड से मुतल्लिका आपको ऐसे खासकर पानी और नींबू डाल के इस्तेमाल करें, आपका खून गाढ़ा है। आप इसके टेस्ट है, ऐसी बात है यहाँ पे, तो मुझे ये फीलिंग आपको अपने हार्ट के इश्यूज के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आपके हार्ट की लाइन यहाँ पे टूट रही है। जिसके हार्ट की लाइन टूटे तो उसको हार्ट के इश्यूज आ सकते हैं, दिल के इशू आ सकते हैं। ये वो वाला दिल नहीं है कि दिल टूट रहा है, ये सेहत से मुतल्लिका इशू है। अच्छा, यहाँ पे आपकी ये जो लाइन है शोहरत की, वो जबरदस्त है। आपको शोहरत जितनी चाहिए उससे अच्छी ज्यादा मिली हुई है अभी भी, और आप फैमिली से रिलेटेड हैं, प्रैक्टिकल हैं, पैसे आपके पास आ जाते हैं, पैसे का इशू नहीं है। पैसे जब आपको जरूरत होती है अल्लाह ताला दे देते हैं। तो ये है जुपिटर का उभार। जुपिटर के उभार के ऊपर जो लाइनें हैं ये आपको आपके शोबे में मुनफरद करती हैं, यानी कि जब भी आप कभी बात करती हैं आपकी बात बड़ी ऑथेंटिक होती है और आपको कई चीजें इंट्यूशन से, कुदरत की तरफ से होती हैं। और ये है कि आप जब भी कभी रोल करें, अगर आप लीडिंग रोल ना हो तो आपको मजा ही नहीं आता, आप नहीं करते। आपको हमेशा लीडिंग रोल ही पसंद है और उसमें आपको कामयाबी मिलती है। और ये जोहल की उंगली का, ये मुश्तरी का जोहल की तरफ झुकाओ, यानी कि आप बाज़ चीजों को बड़ी जज्बाती भी ले जाती हैं।
और जज्बाती हो के आप कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जो गलत हो जाते हैं, मगर आपको दिमागी फैसले करने चाहिए, क्योंकि आपकी दिमाग की लाइन जो है वो इस मरीख के बार की तरफ जा रही है। तो आपको तरक्की, शोहरत और कामयाबी दिमागी तौर पे कोई नहीं आपसे जीत सकता। अगर आप एजुकेशन हासिल करना चाहें, माशाल्लाह अच्छी एजुकेशन की इलामत है, तो अब भी आप पढ़ सकती हैं। आपने खुद ही शायद अपनी पढ़ाई छोड़ी होगी, वरना आपको पढ़ने में जो चीज जो आप लर्न करती हैं वो एक दफा ही करती हैं। आपको स्क्रिप्ट वगैरह को याद करने में का कोई इशू नहीं होता, तो एक दफा देखती हैं आपको याद हो जाता है। ये आपकी दिमागी सलाहियतों को जाहिर करता है। और ये है कि अभी आपकी यहाँ पे अगर औलाद की लाइनें देखें तो यहाँ से आपसे के 3 चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ आपका इशारा है। यानी कि अगर आप दो से 3 यहाँ पे आपकी लाइनें, ये जो लाइनें होती हैं ये औलाद की होती हैं, 1, 2 और 3। तो ये अभी अच्छा, एक और बात यह है कि आपकी जिंदगी की लाइन के साथ ही सपोर्टिंग लाइन है। आप जो भी कैरियर, जो भी काम कर रही हैं, आपकी फैमिली आपका साथ देती है। आपके मियाँ या आपके घर वाले माँ बाप ने हमेशा आपका साथ दिया, मगर ये साथ 35 to 40 ईयर्स तक रहना है। उसके बाद आप शायद किसी और तरफ चले जाएं, क्योंकि अभी तो पूरा साथ है। आगे आगे ये साथ कम होता जाएगा, और ये साथ आपको शुरू से ही रहा है। आपने जब भी कभी कोई फैसला किया जिंदगी से मुतल्लिका, कामों से मुतल्लिका, आपको अच्छी मदद मिली है, कामयाबी मिली है, और इसमें आपने हमेशा बेहतरी की तरफ गई है। और आपके थंब में ये 4 उंगलियां, 4 लाइनें जो है आपको दौलतमंद की तरफ लेके जाती हैं। आपको पैसे के मसले नहीं रहते। क्या ये बात ठीक है? पैसे के मसले इस तरह से नहीं रहते, क्योंकि मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे हस्बैंड होते हैं। तो अभी सपोर्टिंग लाइन है आपके साथ। मतलब प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली, बहुत सारी जगहों पे होती है, पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, ऐसा कोई मसला है, और कराची के खर्चे ये वो, तो हमेशा वो आप आगे खड़े क्या समझती है सारी सूरत हाल, टैरो कार्ड रीडिंग, पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी, क्या ये चीजें आप बताएंगे? आप मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मैं पर्सनली इन चीजों पे वैसे बिलीव नहीं करती हूँ, ना मैं करवाती हूँ। दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने अपना हाथ किसी को दिखाया या मैंने टैरो कार्ड पढ़वाया। मगर इन चीजों से आपको कुछ चीजें तो हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे बिल्कुल ऑन पॉइंट लगी हैं, बिल्कुल ठीक लगी हैं, जैसे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जो आपने बात की थी कि मैं जो है वो लोगों के साथ बात कर लेती होती हूँ, मतलब जीत जाती हूँ अगर बहस करूँ तो। फिर पैसे के हवाले से कि वो टिकता नहीं है, ये बात तो बड़ी, ये फैक्ट है कि वाकई नहीं टिकता है। मतलब मुझे एंड पे आके ये लगता है कि मैंने कुछ कमाया ही नहीं है, क्योंकि बचता ही कुछ नहीं है मेरे पास। मैं फजूल खर्ची बहुत करती हूँ, आ जाएगा तो लगा दूंगी, बस कहूंगी ये है तो अब इसको लगा दो, ये रुकना नहीं चाहिए यहाँ पे। ये कुछ चीजें हैं जो बड़ी मुझे सही लगी हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप अपने फॉलोअर्स को, हमारे ऑडियंस को? आपके सामने कैमरा है। मैं बस सबको यही कहूंगी कि आप प्यार बांटें, आपको प्यार मिलेगा। लोगों के साथ अच्छे बन के रहें। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो कोई दूसरा आपके लिए अच्छा जरूर करेगा। हिना चौधरी हमारे साथ मौजूद थी। एक छोटा सा हमने सेशन किया टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और स्पिरिचुअल। ये एक किस्म की आगही होती है। ये कोई अल्लाह के चाहने से सारे मामला होते हैं। अल्लाह चाहते हैं तो सब कुछ होता है। आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और आपका भी शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम देखा।